जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक, गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम लोग शॉर्ट वीडियो देख चुके थे। ठीक है, तो ये जो गंगा हम लोग नदी तंत्र पढ़ रहे हैं एकदम सॉलिड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जिस एग्जाम में गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है जिसमें मैपिंग का क्वेश्चन है, वहाँ से गंगा, अगर गंगा नदी तंत्र से क्वेश्चन बन रहा है तो एक क्वेश्चन पक्का है। तो आपको फिर गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सही से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चाहे कोई भी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड का भी एग्जाम जो है दे रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए गंगा निकलती कहाँ से है? गंगा निकलती कहाँ है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। देखिए यहाँ पे है ऋषिकेश के ऊपर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जब गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो स्टार्टिंग में उसका नाम क्या रहता है? भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा स्टार्टिंग में जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, भागीरथी से नाम से निकलते हुए आगे गंगा बनती है और गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर प्रयागराज में यहाँ पर सबसे इसकी बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना है। ठीक है, यमुना आके यहाँ पर मिल जाती है प्रयागराज के पास गंगा में। ठीक है, यहाँ से आगे निकलती है और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा ये सफ़र करता है गंगा करती है। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा। उसके बाद बंगाल में जाती है और बंगाल में उसको क्या पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बंगाल में फरक्का पास के वहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है। एक गंगा दो भाग में, फरक्का के पास दो भाग में बटेगा, एक हुगली नदी बन जाएगा वहाँ से, एक पद्मा के नाम से चला जाएगा गंगा कहाँ? कोलकाता में पद्मा के नाम से, और बांग्लादेश में जाएगा तो मेघना के नाम से हो जाएगा और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम लोग इसको मैप पे डिटेल से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है हम लोग आकर देखते हैं। तो देखिए मैप हम लोग उसको अब डिटेल में बोर्ड पर देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ यूके है, उत्तराखंड, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी नाम से वहाँ से स्टार्ट हुआ निकलना, और जैसे आगे गंगा नाम से शुरुआत हो गया, और गंगा में राम गंगा, यहीं से निकलने वाली नदियाँ है। राम गंगा इसकी सहायक नदी है गंगा का। ठीक है, आके गंगा में मिल जा रही राम गंगा। फिर गोमती, गोमती भी एक सहायक नदी है इसका गंगा का, जो प्रयागराज के पास मिल जा रही है। ठीक है, गोमती। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है? यमुना, जो उत्तराखंड से ही निकल रही है, सबसे बड़ा सहायक, और जाकर प्रयागराज में मिल रही है गंगा में। कौन? यमुना। ठीक है, यमुना मिल रहे हैं। यमुना का सहायक नदी कौन है? चंबल है। यमुना की सहायक नदी कौन है? चंबल है। जो चंबल कहाँ? यमुना में जाके मिल रही है। यमुना कहाँ? गंगा में मिल रही है प्रयागराज के पास। ठीक है, तो चंबल का सहायक नदी भी कौन है? बनास। चंबल में कौन कौन मिल रही है? बनास, इधर काली, पार्वती। आके इसकी सहायक नदी चंबल का बनास, काली, पार्वती है। ठीक है, और सेंध, बेतवा, केन, ये कहाँ? यमुना में आके मिल रही है। तो यमुना के सहायक कौन कौन हो जाएगा? चंबल, सेंध, बेतवा, केन। ठीक है, और इस सब का पानी सोच रही कि यमुना मिल रहा है, और ये टोटल का पानी जाके कहाँ? गंगा में मिल जा रही है प्रयागराज के पास। ठीक, और यहाँ से आगे चलती है। यहाँ मिलने के बाद में गंगा अब आगे निकलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका बहुत लंबा सफ़र होता है। गंगा का सबसे लंबा सफ़र कहाँ तय करना पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को टपने के बाद बिहार में आएगा, तो बिहार के, उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा पर एक घाघर नदी जो नेपाल से निकलती है। ठीक, नेपाल से घाघरा नदी निकलकर कहाँ? घाघर आकर कहाँ? बिहार में मिल जाती है गंगा में। ठीक है, घाघरा नदी जो नेपाल से इसका उद्गम है। फिर गंडक नदी भी उद्गम कहाँ? नेपाल से, ये भी कहाँ? बिहार में आके मिल रही है गंगा में। ठीक है, तो ये सब का गंगा का सहायक ही नदी है। ठीक है, सब सहायक नदी है। फिर कोसी जो है ना, कोसी नदी जो है बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, कोसी भी कहाँ? नेपाल से ही साइड से निकलती है और कहाँ? आकर गंगा में मिलती है ये भी। अब गंगा यहाँ बिहार को मतलब क्रॉस कर रही है, कटिहार से यहाँ निकल रही है बंगाल में। जैसे ही बंगाल में आएगा फरक्का के पास, तो फरक्का के पास बंगाल में क्या हुआ? फरक्का के पास दो भाग में बढ़ जाएगा गंगा। एक हुगली नदी दक्षिण की ओर चला जाएगा हुगली नदी से, और एक पद्मा नाम से बंगाल में घुस जाएगा। कौन? गंगा पद्मा नाम से कहाँ? बंगाल में जाएगा
जिसको पद्मा नाम रहेगा गंगा को, ठीक है, पद्मा नाम से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी, ठीक है, गंगा बांग्लादेश में गंगा को क्या नाम है, मेघना। तो बांग्लादेश में मेघना के नाम से गंगा को जाना जाता है, ठीक है। और मेघना आके यहाँ मेघना के नाम से उसके बाद बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और एक ब्रह्मपुत्रा जो है, जो मानसरोवर झील से निकलती है यहाँ से, और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में आके उसको जमुना नाम होता है, ब्रह्मपुत्रा का जमुना। तो जमुना और मेघना के दोनों मिलकर यहाँ बंगाल में गिरती है, दोनों मिलकर, और एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। क्या ये दोनों मिलकर, जमुना और मेघना दोनों क्या बंगाल बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया बंगाल के खाड़ी में, ठीक। तो यहाँ आके गिर जाएगी एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करेगी बे ऑफ बंगाल में। जो डेल्टा बनाएगी ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसका आकार जो होता है चापाकार होता है, ठीक है, चापाकार होता है, ठीक। और भारत का अपवाह तंत्र, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आप क्वेश्चन यही आता है भैया ज़्यादा कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल कौन, सुंदरबन डेल्टा बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चपाकार कैसा है, इसका आकार, डेल्टा का आकार कैसा है, चपाकार है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण सुंदरबन डेल्टा करता है, ठीक है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र था, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, कोई भी हो, टोटल यहाँ A to Z दिखा दिया गया है, ठीक है। तो जितना भी सहायक नदी है आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, जितना बोलिएगा उतना कम है इम्पोर्टेंट। तो आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, UPSC, BPSC, PCS, रेलवे, RRB, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक यू।